जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लेमाई एजुकेशन में। आज हम आपको पढ़ाएंगे शब्द, ठीक है, कि शब्द क्या होता है, शब्द रचना। इसके बारे में ये हिंदी में काफ़ी आता है, ठीक है, और लोग इसमें काफ़ी कंफ्यूज होता है। हर एक एग्जाम में लगभग पूछ देता है, तो इसको आज हम बिल्कुल आसानी से बताएंगे। और एक बार यदि आपने पूरा वीडियो देखा तो कंफर्म रूप से कह सकते हैं कि दोबारा आप शब्द को भूलेंगे नहीं, कि शब्द क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं और कैसे मतलब इनको किया जाता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं शब्द रचना, ठीक है। शब्द रचना का मतलब क्या हो गया कि जिसमें शब्दों के बारे में कुछ कहा जाए, कुछ लिखा जाए, वही होता है क्या, शब्द रचना, ठीक है। तो इसमें हमारा सबसे पहला पॉइंट है शब्द, कि शब्द किसे कहते हैं। देखिए इसमें सबसे पहला पॉइंट हमारा होगा शब्द। यदि मतलब हमसे पूछ देता है कि शब्द किसे कहते हैं या शब्द क्या होता है, तो वो क्या होते हैं, एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक वर्णों के मेल को, वर्णों के सार्थक मेल को, एक या एक से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। ठीक है, देखिए एक या एक से अधिक वर्णों के सार्थक मेल, सार्थक जिसका मतलब, सार्थक का मतलब यह हुआ जिसका पूर्ण रूप से अर्थ निकले, ठीक है। इसीलिए कहा गया कि सार्थक मेल को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं, ठीक है। जैसे में अब भाई हो गया, तो जैसे सार्थक मेल का मतलब जिसका कुछ अर्थ निकले, ठीक है, उसे कहते हैं। जैसे हमने कहा राम, ठीक है, राम, इसमें मान के चलिए दो वर्ड है, र अलग है, म अलग है, ठीक, आ इसमें लगा, ये अलग वर्ड है, ठीक है। राम हो गया, गंगा हो गया, मतलब कई वर्ड से मिलके बना है, लेकिन देखिए इसका अर्थ निकल रहा है गंगा, राम, ठीक है, सोहन, सोहन, कुछ भी लिख लीजिए, किसी का भी नाम लिख सकते हैं, किसी भी स्थान का नाम लिख सकते हैं, लेकिन उसका सार्थक अर्थ होना चाहिए आदि, ठीक है। ये हो गया। अब ये आता है कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो शब्द मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सार्थक शब्द और दूसरा होता है निरर्थक शब्द, ठीक है। शब्द मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सार्थक शब्द और दूसरा होता है निरर्थक शब्द। अब सार्थक शब्द कौन होते हैं और निरर्थक शब्द कौन होते हैं, ठीक है। सार्थक शब्द वे होते हैं जिनका देखिए शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सार्थक शब्द और दूसरा होता है निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिसका कुछ अर्थ निकले, कुछ सही अर्थ निकले, वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। और निरर्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, वे निरर्थक शब्द होते हैं। तो आइए देखते हैं शब्द के भेद। तो आइए अब हम देखते हैं कि शब्द के भेद हमने बताया था आपको कि कितने होते हैं, ठीक। उसके बाद अभी हम बताए थे आपको सार्थक शब्द, ठीक है। तो सार्थक शब्द मतलब कि कई प्रकार के होते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से होते हैं। शब्द के भेद में दो होते हैं, एक होता है सार्थक शब्द और दूसरा होता है निरर्थक शब्द, ठीक है। एक होता है सार्थक शब्द, दूसरा निरर्थक शब्द। इसके बाद जो सार्थक शब्द हमारा होता है, इसके अलग अलग तीन भेद होते हैं। सार्थक शब्द के तीन भेद होते हैं। रचना के आधार पर एक होता है उत्पत्ति के आधार पर और दूसरा होता है अर्थ के आधार पर, ठीक। अब इन तीनों के भी अलग अलग भेद होते हैं, क्योंकि रचना के आधार पे जो है इसके भी तीन भेद हैं, उत्पत्ति के आधार पे जो है उसके चार भेद होते हैं, और जो अर्थ के आधार पर है उसके भी चार भेद होते हैं। तो देखिए आइए कि रचना के आधार पे जो है उनके तीन भेद होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं। एक होता है रूढ़ शब्द, ठीक, एक होता है क्या, रूढ़ शब्द, और दूसरा होता है यौगिक शब्द, ठीक है। रूढ़ शब्द, फिर होता है यौगिक शब्द,
ऋण शब्द, यौगिक शब्द और योग ऋण शब्द, ये तीन होते हैं। ठीक, किसके आधार पे? रचना के आधार पे। और यदि हम उत्पत्ति के आधार पे देखें तो तत्सम होता है, तद्भव होता है, विदेशी होता है और संकर वर्ण होते हैं। ठीक है, उसके बाद से अर्थ के आधार पे देखा जाए तो एकार्थी शब्द, अनाकार्थी शब्द, पर्यायवाची और विपरार्थक। ठीक इसी प्रकार जो हमारा निरर्थक है उसके भी कई भेद होते हैं। तो आइए हम पहले एक तरफ से बिल्कुल जानते चलते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम जानेंगे रचना के आधार पर। ठीक, तो रचना के आधार पर यदि पूछता है कि रचना के आधार पे शब्द कितने होते हैं, तो रचना के आधार पे शब्द कितने होते हैं? तीन होते हैं। रचना के आधार पर शब्द तीन होते हैं। उनमें कौन कौन होते हैं? योग ऋण, ठीक, यौगिक और कौन? ऋण शब्द, योग ऋण शब्द। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि ऋण शब्द क्या होते हैं। ठीक है, ऋण शब्द, ऋण शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनका हम अलग अलग बांट न सकें। ठीक है, जिनको अलग अलग बांट नहीं सके, वो ऋण शब्द होते हैं। देखिए, जिन शब्दों का विभाजन, विभाजन का मतलब क्या होता है? वही बंटवारा, यानी कि जिसको हम दो भागों में बांट न सके। जिन शब्दों का विभाजन नहीं किया जा सके उन्हें ऋण शब्द कहते हैं। ठीक, जिन शब्दों का विभाजन, जिन शब्दों का विभाजन होगा यहां, देखिए, जिन शब्दों का विभाजन नहीं किया जा सके उन्हें क्या कहते हैं? ऋण शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जिनका विभाजन नहीं किया जा सके, अर्थात जिनको दो भागों में नहीं काटा जा सकता है। जैसे में होता है हमारा, जैसे में हम लिख दिए कुर्सी, क्या हो गया? कुर्सी। ठीक, अब इस कुर्सी को हम दो भागों में बांट सकते हैं? नहीं बांट पाएंगे। ठीक है, और उनका सार्थक अर्थ भी निकलना चाहिए। ठीक, अगर हम दो भागों में बांटते हैं तो उसका कुछ सार्थक अर्थ निकलना चाहिए। कुर्सी हो गया, मेज हो गया, कलम हो गई। ठीक है, कुर्सी, मेज, कलम, रमेश आदि, रमेश आदि। ठीक, तो ये हो गए हमारे ऋण शब्द। ऐसे शब्द जिनका विभाजन नहीं किया जा सकता है उन्हें क्या कहते हैं? ऋण शब्द कहते हैं। विभाजन कहिए या बंटवारा कहिए, जिनको दो भागों में नहीं बांटा जा सकता उन्हें हम क्या कहते हैं? ऋण शब्द कहते हैं। अब इसके बाद हमारा आता है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द ऐसे शब्द जिनका दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बनते हैं। ऐसे शब्द जो दो या दो के अधिक वर्णों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। देखिए, यौगिक शब्द, यौगिक शब्द, यौगिक शब्द क्या होते हैं? ऐसे देखिए, वे शब्द जो दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं, शब्दों के योग से बनते हैं। देखिए, ऐसे शब्द, वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलके बनते हैं।
ठीक, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलके बनते हैं। जैसे हमारा हो गया विद्यालय, देखिए जैसे हमारा क्या हो गया विद्यालय। अब विद्यालय में दो शब्द हमारा मिला है, एक हो गया विद्या अधन आलय, ठीक, विद्याधन आलय। अगर हम कह दें पुस्तकालय, पुस्तकालय, तो इसमें क्या होगा पुस्तक धन आलय, ठीक है, पुस्तक धन आलय। देखिए दो शब्दों से मिलकर बन रहा है विद्यालय पुस्तकालय, ठीक, चाहे प्रधानमंत्री कह लीजिए, ठीक है, बहुत चर्चित इस समय चल रहे हैं भाई मोदी जी हमारे, इसलिए इनको भी एक बार देख लीजिए, ठीक है, प्रधानमंत्री, अगर प्रधानमंत्री शब्द ही है, ठीक है ना, तो इसका क्या आ जाएगा प्रधान प्लस मंत्री, प्रधान प्लस मंत्री, प्रधान प्लस मंत्री हो गए प्रधानमंत्री। देखिए इसमें दो शब्द है कि नहीं, एक शब्द हमारा विद्यालय है और दूसरा शब्द आलय है, एक शब्द विद्या दूसरा शब्द आलय, एक शब्द पुस्तक दूसरा शब्द आलय, एक है प्रधान और दूसरा है मंत्री, ठीक है। तो एक या एक से अधिक शब्दों से, तो दो शब्दों से मिलकर बना, तो ये कौन सा शब्द हो गए योग शब्द, ठीक है, यौगिक शब्द। अब इसके बाद आता है नंबर योग रूढ़ का, ठीक है। तो योग रूढ़ वे शब्द होते हैं जो एक या एक से अधिक शब्दों से मिलके बनते हैं, मगर उसमें तीसरा वर्ड, ठीक है, उसका तीसरा अर्थ निकले, वो होते हैं योग रूढ़ शब्द। देखिए आइए, देखिए योग रूढ़ ऐसे शब्द जिसका कोई तीसरा अर्थ निकले, ऐसे शब्द जिसका ऐसे शब्द जिसका कोई तीसरा अर्थ निकले, उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं, योग रूढ़ शब्द कहते हैं, ठीक है। ऐसे शब्द जिसका कोई तीसरा अर्थ निकले उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे में हो गया गजानन, ठीक है, गजानन, ठीक है, गज आनंद, जिसका आनंद यानी सिर किसका है गज का यानी हाथी का, अर्थात गणेश है, ठीक है, गजानन। पंकज, पंकज, पंख माने होता है कीचड़ और कज माने कमल, यानी जो कीचड़ में खिलता हुआ अर्थात कमल है। उसके बाद लंबोदर, लंबोदर, ठीक है, लंबोदर लंबा है जिसका उदर अर्थात गणेश। दशानन, दशानन आदि, दशानन 10 है, आनंद जिसके अर्थात जिसका 10 सिर है, और वो कौन है रावण को कहते हैं दशानन, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हैं तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हम जब भी आपके लिए नई वीडियो डालें वो आप तक तुरंत पहुंच जाए।